तो लेकिन नीलेश जी, हाँ, इस केस में मैं एक पॉइंट आपको रख रहा हूं। मैं तो एडवोकेट नहीं हूं, लेकिन मैं एक पक्ष रख रहा हूं। अक्सर ये देखा जाता है, जैसे कि गुजरात के बहुत सारे मामले को महाराष्ट्र में ट्रांसफर किया गया। महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग कह रहे थे कि महाराष्ट्र के कुछ केसेस को, जैसे कि आदित्य ठाकरे वाले केसेस में, हम लोगों ने ही ये प्ली किया था कि उसको उत्तर प्रदेश ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि वहां की सरकार जो है वो कुछ घालमेल कर सकती है। गुजरात में इसी तरीके की बात थी कि शायद कोर्ट वहां के सरकार से इन्फ्लुएंस हो सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री जिस स्टेट में है, अगर उसके खिलाफ कुछ जा रहा है तो कुछ बात हो सकती है। भाई, यहां तो आपकी सरकार है, आपके स्टेट का हाई कोर्ट है, आप स्वयं मुख्यमंत्री हैं, तो यहां तो प्रभाव का भी अगर एक एंगल है कि चलिए मुख्यमंत्री का प्रभाव, आप उसके सर्वे सर्वा हैं अपने स्टेट के, तो वहां प्रभाव काम कर सकता है, एक दबाव काम कर सकता है माननीय न्यायालय पर। या तो वो भी बात नहीं है, या तो आपकी ही सरकार है, सब कुछ आपकी है। फिर ऐसी कौन सी परिस्थिति में, ये बहुत गंभीर मामला है, मैं बता रहा हूं, ये बहुत गंभीर मामला है। अब कानून के नजर में ये कितना मामला गंभीर है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन जनता के मन में इतना बड़ा सवाल ये उपस्थित हो गया है कि साहब ऐसी कौन सी बात हो गई, अपने हाई कोर्ट को छोड़ करके आप सुप्रीम कोर्ट आ गए, और सुप्रीम कोर्ट में रातों रात अर्जी दे दी गई, और खुद मुख्य न्यायाधीश ने कहा हां हम सुनेंगे। तो यही तो सारे देशवासियों का दर्द है ना। और एक इंपॉर्टेंट चीज, कल का ही मामला है। कल ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी एक अर्जी लगाती है सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, मैं किसी पक्ष के फेवर में नहीं हूं, मतलब ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी का केस के मेरिट पर चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग प्रक्रिया पर चर्चा कर रहे हैं। प्रक्रिया पर चर्चा, क्यों उनका केस सही है गलत है वो अलग चीज, लेकिन वो लोग तो इनसे ज्यादा ईमानदार थे। वो हाई कोर्ट नहीं गए, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आ गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने, खास करके जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने, कल उनके सेक्रेटरी जनरल रजिस्ट्रार के थ्रू फोन करके उनके वकील को बोला आपका मैटर हम नहीं सुनेंगे, आप हाई कोर्ट जाइए पहले। तो ये एक विषय हो गया, और ऐसे कई विषय है जिसमें अरे दूसरा कोई कॉमन पर्सन, कॉमन वकील अगर अर्जी लगाता तो उसके ऊपर कॉस्ट लगा देते थे आज, कि आपका मैटर आज हाई कोर्ट में पेंडिंग है, आप ऐसे गए इधर सुप्रीम कोर्ट में, आपने क्या मजाक बना के रखा है क्या, तुम्हारे मन से चलेगा क्या कोर्ट, इट इज क्रॉस ऑफिस ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोर्ट, ऐसा बोलकर, ऐसा करके कॉस्ट लगाते थे उन पर। लेकिन इनके केस में तो सब, मतलब कानून संविधान सब बाजू में। तो मैं वही कह रहा हूं कि ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, और इस पर सीबीआई और माननीय राष्ट्रपति जी खुद संज्ञान ले और उसका इन्वेस्टिगेशन करे। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन क्यों करे उसका एक रीजन बोलता हूं मैं। देखिए, जो कांग्रेस के ही पूर्व मुख्यमंत्री थे कलिखो पुल जी, उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि किस तरह कपिल सिब्बल ने दलाली की है, किस तरह से इन लोगों का, मतलब एंटी मोदी ग्रुप जो भी है, इन लोगों का नेटवर्क किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में इकोसिस्टम, दलाली, करप्ट जजेस के साथ में इनका इकोसिस्टम कैसा काम कर रहा है। और इसमें यह भी लिखा कि हाई कोर्ट में इनका सेटिंग नहीं जमता था, इसलिए हाई कोर्ट में हमको ऑर्डर मिल गया, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने करप्शन किया और हमारे खिलाफ में ऑर्डर गया। और किस चीफ जस्टिस जेएस खेर ने 77 करोड़ मांगे, दूसरे दीपक मिश्रा ने 27 करोड़ मांगे, एचएल दत्तू ने 47 करोड़ मांगे, ऐसा पूरा उन्होंने डिटेल दिया है उनके सुसाइड नोट में। तो ऐसे में कॉमन मैन के मन में स्वाभाविक डाउट आता है कि यहां ऐसा रातों रात क्या डील हो गया कि जिसके वजह से उन्होंने कहा कि चल चल छोड़ दो हाई कोर्ट को, हम सुप्रीम कोर्ट जाते। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है।
इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।